पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। 16 अप्रैल को शामली में एक पब्लिक मीटिंग में योगी ने कहा कि उनकी सरकार का चीनी मिलों पर पूरा दबाव है और कोई चीनी मिल गन्ना किसानों का भुगतान रोकती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर किसानों को ही उस मिल का मालिक बना दिया जाएगा। खराब सरकार थी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कावड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जब गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बुला करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था, और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा और अपराधी को राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है और मैंने कह दिया है, पाई पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान को हम बना देंगे। एक एक पाई का चुकता होगा। और इसलिए बहनों भाइयों, विश्वास करिए, विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी, और उसके बाद जब सुरेश राणा जी को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने पे आ गई हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया, तो पाई पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं और किसान, अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिल को सौंप देंगे। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी 15 डिफॉल्टर चीनी मिलों को नोटिस जारी कर दिया है जो गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर नहीं करती हैं। योगी ने कहा कि किसानों को उनकी पाई पाई दिलाई जाएगी। इसके अलावा योगी ने दंगों की वजह से कैराना से पलायन करने वाले पीड़ितों का भी मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, योगी सरकार ने उन लोगों का धरती से ही पलायन करा दिया। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी, और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया, और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही किया है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, कि कैराना के पलायन को, जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं शामली का आह्वान करने के लिए आया हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले अपराधियों और माफिया को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन उनकी सरकार में अगर कोई अपराधी अपराध को अंजाम देता है तो उसकी 7 पीढ़ियां परिणाम के बारे में सोचती हैं। कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर
भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि केराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कावड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। तो बहनों और भाइयों, जो कार्य आपके अनुरूप कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।